बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डेरिवेटिव हम एक रेट ऑफ चेंज को भी कहा जाता है, ठीक है। या किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड करनी हो, किसी कर्व की, किसी लाइन की, या किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड करनी हो तो हम डेरिवेटिव से वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स हम देखते हैं कि किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्लोप की बात करते हैं। स्लोप में क्या है कि लेट्स सपोज मैं एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ये एक एक्स वाई प्लेन है, वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस लाइन की अगर मैंने स्लोप फाइंड करनी हो तो स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कोई से भी दो पॉइंट्स जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों, सही है। तो लेट्स सपोज ये एक पॉइंट ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट मैं ले लेता हूँ ये पॉइंट। ये दो पॉइंट्स हो गए जो कि मैं यूज़ करके इस लाइन की स्लोप फाइंड करूँगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, सही है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से मैं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है, ठीक है। और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट इसी तरह से यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट को हम ए कह देते हैं और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को बी कह देते हैं। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू हम यूज़ नहीं अभी कर रहे हैं। तो इन जनरल हमने बात की कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने ए कह दिया और इस पॉइंट के सेकंड पॉइंट जो है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने बी कह दिया। अच्छा, अब ये है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम कहते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी होता है, ठीक है। फंक्शन के इक्वल भी हम लिया करते हैं इसको, y एक्सिस को। तो y इज़ इक्वल टू हम कह सकते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सही, मतलब कि फंक्शन है x का। तो जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है जो कि y के बराबर होती है। इसी तरह से मैंने कह दिया y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट्स के देखते हैं क्या बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से, तो इसका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं f ऑफ a, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, a, ठीक है। तो इसका f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, f ऑफ a, क्योंकि x इज इक्वल टू a है, x कोऑर्डिनेट a है इस पॉइंट का, तो इसको हम कह देते हैं f ऑफ a। इसी तरह से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखना हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के ऊपर, तो ये बन जाता है f ऑफ b। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट b है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या बन गया, f ऑफ b। अच्छा, अब देखें, हमने स्लोप फाइंड करनी है इस लाइन की। तो स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने दो पॉइंट्स लिए, ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिए क्या हो सकते हैं, ठीक है, खुद इन जनरल हमने उनके नाम रख दिए। अच्छा, अब स्लोप क्या होता है, स्लोप इज़ इक्वल टू होता है, स्लोप इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। राइज मतलब कि वर्टिकली क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वर्टिकली क्या चेंज आ रहा है, कैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है जो हमने वर्टिकल कवर किया है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ हमने कवर किया है, तो वो राइज हो गया। और रन क्या है, हम हॉरिजॉन्टली कितना रन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो रन हो जाएगा। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि राइज को चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है, चेंज इन वाई, और रन को हम कह सकते हैं चेंज इन एक्स, ठीक है, एक्स के अलोंग हम रन करते हैं ना, हॉरिजॉन्टली कितना चेंज आ रहा है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स डिस्टेंस कितना है और वाई डिस्टेंस कितना है, वो हमने लिख दिया डेल वाई और डेल एक्स से। अच्छा, अब देखें इस डायग्राम में तो चेंज क्या बन रहा है, यहाँ से वाई एक्सिस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्टिकल डिस्टेंस ये बनता है, ये है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन वाई। तो ये इक्वल किसके हुआ, डेल
वाई के, ये है डेल वाई के इक्वल। और चेंज इन एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना चेंज आ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, इसको हम डेल एक्स कह देंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्लोप। तो चेंज इन वाई ये है और चेंज इन एक्स ये है। इसकी वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक्स का डिस्टेंस कितना होगा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ठीक है, इस एक्स कोऑर्डिनेट में से ये इस पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचता है, ठीक है। तो डेल एक्स किसके बराबर होगा, बी माइनस ए के। और इसी तरह से डेल वाई किसके बराबर होगा, अगर हम इस पूरे वाई कोऑर्डिनेट में से, ठीक है, जो कि एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस बनता है एफ ऑफ बी, उसमें से एफ ऑफ ए डिस्टेंस निकाल दें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ ऑफ ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिन तक एफ ऑफ बी है। तो एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए को माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचेगा, ठीक है, डेल ऑफ वाई जो कि इक्वल है डेल ऑफ वाई के। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इज़ इक्वल टू डेल ऑफ वाई मतलब चेंज इन वाई और डेल ऑफ एक्स मतलब चेंज इन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सही, तो ये इक्वल है डेल ऑफ वाई के, जो एफ ऑफ बी में से हमने एफ ऑफ ए माइनस कर दिया तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचा डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, इसी तरह से डेल एक्स हमारे पास आएगा कि इस एक्स कोऑर्डिनेट में से इस एक्स डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो एक्स डिस्टेंस कितना है बी है और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ए है, ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस निकाल दें, ए डिस्टेंस निकाल दें, बी में से ए निकाल दें तो हमारे पास डेल एक्स बचेगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बी माइनस ए इज़ इक्वल टू डेल एक्स, ठीक है। डेल वाई की जगह हमने क्या लिखा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो कि ये है, ठीक है, डेल वाई। और इसी तरह से डेल एक्स की जगह हमने लिखा बी माइनस ए जो कि ये डिस्टेंस बी माइनस ए, ये बचता है डेल एक्स। तो अब ये आ चुका है स्लोप के इक्वल, ठीक है। अगर हमें बी और ए की वैल्यूज़ पता हों, ठीक है, तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यूज़ भी हमें मिल सकती हैं, तो इनके थ्रू फिर हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 5,6, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं 3,4। तो फिर इसकी स्लोप क्या बनेगी, इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो स्लोप इज़ इक्वल टू बनेगी, ये है एफ ऑफ बी, ठीक है, और ये है एफ ऑफ ए। इसको हम सेकंड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी और ये बन जाएगा एफ ऑफ ए, मतलब कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 6 है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है। तो ये बन जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी क्या है, सेकंड का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है बी, सही है। तो उसकी वैल्यू हमने सपोज कर ली 5 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 माइनस, और फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए, तो वो है 3 हमने सपोज किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 6 माइनस 4 इज़ 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज़ 2। तो स्लोप क्या बन जाती है, ये आपस में कैंसिल होकर इज इक्वल टू 1। तो ये स्लोप बन जाती है 1। मतलब कि कोई भी हमें इस तरह से दो पॉइंट्स हमें गिवन हो किसी लाइन के ऊपर वो लाई कर रहे हो तो हम उसकी लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लोप जो है 1 वो इस पूरी इंटायर लाइन की स्लोप बन जाती है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज़ द स्लोप ऑफ इंटायर लाइन, ठीक है। मतलब कि कोई से भी दो पॉइंट्स अगर हम ले लें लाइन के ऊपर, मतलब कि यहाँ पर भी कोई पॉइंट हो, ठीक है, और या फिर ये पॉइंट, हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू भी अगर हम ये फाइंड करें स्लोप तो ये 1 ही आएगी, ठीक है। पूरी इंटायर लाइन की, स्ट्रेट लाइन की कोई कहीं भी एक स्लोप आप फाइंड कर लें तो वो पूरी की पूरी लाइन की स्लोप आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं किसी भी कर्व की, ठीक है। अब हम कर्व पे आते हैं। लेट्स सपोज पहले तो हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, सही है। तो अब यहाँ पर मैं एक कर्व लेता हूँ, ये एक कर्व है ये,
बल्कि इसको थोड़ा सा और कर्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा इस तरह से, सही है। तो ये एक कर्व है, अगर हमने इस कर्व की स्लोप फाइंड करनी है तो किस तरह से फाइंड करेंगे। देखें इस कर्व की स्लोप हर जगह चेंज होती जा रही है, यहाँ पर और स्लोप है, यहाँ पर और स्लोप है, ठीक है। राइज भी चेंज होता जा रहा है, एक्स मतलब कि रन भी चेंज होता जा रहा है, तो स्लोप भी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा राइज हो रहा है, सही है, यहाँ पर कम राइज हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कम हम मूव कर रहे हैं, ज़्यादा हम राइज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, राइज नहीं हो रहा है, सही है। तो इस तरह से फिर स्लोप डिपेंड कर रही होती है राइज ओवर रन पे। तो इस कर्व में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ स्लोप है। तो हम किसी भी कर्व पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी हो यहाँ पर, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास इस तरह से एक टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। ये एक टेंजेंट लाइन मतलब कि इस पॉइंट को सिर्फ एक दफ़ा कट करे, ये होगी टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पे, इस कर्व की टेंजेंट लाइन है, ठीक है। इसी तरह से एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो इसकी स्लोप अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि इस पॉइंट का टेंजेंट हो, ठीक है, इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट हो। तो वो टेंजेंट यूँ बनता है कि एक दफ़ा कट करेगा, सही है, ये टेंजेंट लाइन बनती है। तो इन दोनों की स्लोप डिफरेंट है, सही है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे फाइंड करनी हो स्लोप, ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होगा इसका, ये टेंजेंट बनता है जो कि इस पॉइंट को सिर्फ एक दफ़ा कट कर रहा है, सही है, इस कर्व को, इस पॉइंट पे इस कर्व को सिर्फ सिंगल टाइम्स कट कर रहा है, तो टच कर रहा है मतलब कि, ठीक है। तो ये टेंजेंट लाइन बनती है इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट लाइन बनती है इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट लाइन बनती है इस पॉइंट पे। तो ये डिफरेंट स्लोप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो इस कर्व की अगर हमने स्लोप फाइंड करनी हो तो किसी एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो मतलब कि अगर इस पॉइंट पे फाइंड करनी है तो मैं इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करूँगा, और इस पॉइंट पे अगर मैंने फाइंड करनी हो तो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करूँगा। तो कर्व्स के लिए डिफरेंट चीज़ है स्लोप, ठीक है। कि लाइन में हमने क्या बात की थी कि किसी भी दो पॉइंट्स को लेकर हम उस लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और पूरी लाइन की स्लोप सेम होगी, ठीक है, हर जगह सेम होगी उस लाइन की, ठीक है। तो लेकिन कर्व्स की हमने बात की तो कर्व्स में हमें पता चला कि हम एक स्लोप नहीं होती कर्व की, ठीक है, डिफरेंट स्लोप्स होती हैं, हर जगह पर डिफरेंट स्लोप्स की वैल्यूज़ आएंगी। तो हर एक पॉइंट, इसलिए हम इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं किसी भी कर्व की। अब हम देखते हैं कि हम कर्व की स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। इसमें एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व की हमने अगर स्लोप फाइंड करनी है तो जिस तरह हमने किया था लाइन में दो पॉइंट्स लिए थे, इसमें भी हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर करके ले लेते हैं, ये पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को यूज़ करते हैं इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए। तो देखें अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इस यहाँ से इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जिसको हम इन जनरल कह देते हैं एक्स नॉट है, ठीक है। ये एक्स नॉट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से लेकर इसका जो है एक्स एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसका परपेंडिकुलर आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से, ठीक है। अब देखें एक्स नॉट के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर जाकर ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस, मतलब कि इसको हम कह देते हैं कि ये डेल्टा एक्सिस में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम डेल्टा एक्स कह देते हैं, डेल्टा एक्स, इसको हम डेल्टा एक्स बोल देते हैं, सही है। एक्स के अंदर यहाँ तक डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एक्स नॉट। एक्स नॉट के अंदर डेल्टा एक्स हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बना,
ये एक्स यहाँ तक का डिस्टेंस बन गया, मतलब कि ये किसके इक्वल है यहाँ तक डिस्टेंस, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही है। हमने यहाँ तक किया क्या है, फिर से मैं रिवाइज कर दूँ कि यहाँ पर हमने पहले पॉइंट लिया, ठीक है, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट को हमने कह दिया एक्स नॉट, इन जनरल हमने खुद से नाम रख दिया एक्स नॉट, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी हो सकती है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इन जनरल की, ठीक है। तो एक्स नॉट इसका नाम रख दिया। अब दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिया था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये बनता है, ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस बनता है एक्स का। तो यहाँ से हमने देखा कि एक्स नॉट में कुछ ऐड हो रहा है तब जाकर जो है ये एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है, ठीक है। तो क्या ऐड हो रहा है, कितनी वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमने डेल्टा एक्स इन जनरल हमने उसे कह दिया, मतलब कि एक्स नॉट में डेल्टा एक्स हमने ऐड किया, ऐड डेल्टा एक्स कोई भी वैल्यू है, ठीक है, तो ऐड किया, यहाँ तक का डिस्टेंस बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये मतलब कि इस कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह से हम वाई एक्सिस पे आते हैं। वाई एक्सिस में देखें, हमने पहले बात की थी कि y इज़ इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम कह सकते हैं इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के ऊपर, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो कि बराबर होगा ये एफ ऑफ एक्स नॉट के, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट, तो फिर इसका y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट। इसी तरह से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस के ऊपर, तो ये बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स थे और जिसके हमने x और y कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए। अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है किस में, y में, मतलब कि राइज कितना है हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि डेल्टा y इंक्रीमेंट इन y जो है वो क्या है, ये है, ये डिस्टेंस जो है चेंज इन y है, चेंज इन y को हम क्या कहते हैं, डेल्टा y, ये है डेल्टा y। सही है। तो डेल्टा x तो हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, डेल्टा x क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये चेंज हो रहा है क्या, x में चेंज हो रहा है। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने के लिए y मतलब कितना राइज हमें करना पड़ेगा, कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये है वर्टिकल डिस्टेंस इसके इक्वल, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव करने के लिए कितना रन करना पड़ेगा, मतलब कि कितना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें मूव करना पड़ेगा, तो वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। सही। तो इसको मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये है डेल्टा एक्स और ये है डेल्टा वाई। अच्छा, अब हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या बनती है, स्लोप इज़ इक्वल टू होती है, स्लोप इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। सही है। जो कि इक्वल होती है डेल्टा वाई, राइज क्या है डेल्टा वाई और रन क्या है डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा वाई किसके इक्वल है वो हमने देखना है, और डेल्टा एक्स किसके इक्वल है वो हमने देखना है। जिस तरह पहले हमने लाइन की बात की थी, ठीक है, तो उसमें डेल्टा वाई किस तरह से देखा था और डेल्टा एक्स किस तरह से देखा था। अब यहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइन क्या बनती है, देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन तकरीबन इस तरह से बनेगी। सही है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये क्या है, इस कर्व पे सीकेंट लाइन इसको कहा जाएगा। सही है, ये क्या है, एक सीकेंट लाइन है। ये कर्व तो इस तरह से था ना, ये कर्व जा रहा है, ये कर्व आ रहा है। सही है, कर्व ये है, और जबकि इन दो पॉइंट्स को मिलाने से लाइन जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो इस ग्रे लाइन से शो की गई है। सही है। तो सीकेंट लाइन इसको मैंने क्यों कहा, क्योंकि किसी भी कर्व को
दो पॉइंट्स पे जो लाइन कट कर रही हो, ठीक है, उसको सीकेंट लाइन बोला जाता है। तो ये एक सीकेंट लाइन है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप फाइंड करेंगे तो वो इस कर्व की स्लोप नहीं आएगी, बल्कि किस चीज़ की आएगी, इस सीकेंट लाइन की स्लोप आएगी। ठीक है, तो वो हम फाइंड करते हैं। डेल्टा वाई किस तरह से आएगा, वाई में चेंज ये है, मतलब कि ये चेंज है वाई में, ये सही है, ये इस दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल डिस्टेंसेस हैं, ये भी डेल वाई है, डेल वाई। तो ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इस पूरे डिस्टेंस में से, कौन से डिस्टेंस में से, ये यहाँ से लेकर, मतलब कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसमें से अगर हम ये डिस्टेंस निकाल दें, मतलब कि एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ से ये डिस्टेंस बनता है एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट ये डिस्टेंस बनता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाता है, ये। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये डिस्टेंस बन जाता है जो कि डेल वाई की इक्वल है। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं डेल वाई को एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट प्लस डेल एक्स है ये, इसको थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, ये एक्स नॉट है और ये भी एक्स नॉट है, तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, अब डेल एक्स को देखते हैं, डेल एक्स किस तरह से आएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, डेल एक्स। डेल एक्स देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, वो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स नॉट। ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट है और ये एक्स नॉट प्लस डेल एक्स है। तो इस डिस्टेंस में से एक्स नॉट अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब कि एक्स नॉट प्लस डेल एक्स नॉट में से डेल एक्स में से एक्स नॉट प्लस डेल एक्स में से मैं माइनस कर दूं एक्स नॉट को, तो हमारे पास क्या बचता है, ये डिस्टेंस बचता है, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस बचता है। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, डेल एक्स के इक्वल है, सही है, जो कि हमें चाहिए। तो हम इसमें से लिख लेते हैं एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस क्या हो रहा है, एक्स नॉट को माइनस करें इसमें से, एक्स नॉट। तो ये हमारे पास बन गया डेल एक्स की वैल्यू और ये बन गई डेल वाई की वैल्यू, तो जो कि इक्वल है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। ये मैं दोबारा से लिखता हूँ, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय, अच्छा देखें एक्स नॉट ये पॉजिटिव है, ये एक्स नॉट नेगेटिव है, और दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, डेल एक्स। अच्छा, हमने पहले जैसे बात की थी कि किसी कर्व की स्लोप फाइंड करनी हो तो वो क्या होती है, ये यहाँ पर हमने बात की थी कि किसी भी कर्व की अगर आपने स्लोप फाइंड करनी हो तो वो किसी एक पॉइंट पे स्लोप हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होती है, इसलिए फिर हम हर पॉइंट की अलहदा स्लोप फाइंड करते हैं, हर पॉइंट पे अलहदा स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी एक सिंगल पॉइंट पे हम उस कर्व की स्लोप फाइंड करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर ये कर्व था हमारे पास, ठीक है,
तो हमने उसकी स्लोप इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे? हमने तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, 2 पॉइंट्स लिए, तो हमारे पास जो उससे स्लोप आई वो एक सीकेंट लाइन की स्लोप आई, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने से लाइन बनती है, ठीक है। वो इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट भी करी है, तो इसलिए हमने इसको सीकेंट लाइन का नाम दिया। ये है सीकेंट लाइन, इसको मैं लिख भी देता हूँ, सीकेंट लाइन ऑफ दिस कर्व। सही है। तो हमारे पास ये जो स्लोप आई है ये किसकी स्लोप है? ये इस सीकेंट लाइन की स्लोप है। अगर हमारे पास एक्स नॉट और डेल एक्स और एक्स नॉट और डेल एक्स की वैल्यूज़ अगर हमारे पास हैं, या एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट की और डेल एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो हम इस सीकेंट लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद। तो अच्छा, अब हम अगर इस यहाँ पर इस पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहे हों स्लोप, इस कर्व पे, इस लाइन, इस पॉइंट पे अगर हम फाइंड करना चाह रहे हो इसकी स्लोप, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो उस टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन यहाँ इस पॉइंट पे, टेंजेंट लाइन क्या बनती है? इस तरह से, जो कि इस पॉइंट पे सिंगल टाइम्स कट करे इस कर्व को, तो इस तरह से ये एक टेंजेंट लाइन बनती है। सही है, ये टेंजेंट लाइन बनती है। अगर हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करने में कामयाब हो गए, तो उसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट, वो स्लोप किस चीज़ की होगी? इस कर्व की स्लोप होगी इस पॉइंट पे। सही है। तो हम इसकी फाइंड करना सीखते हैं कि किस तरह से फाइंड कर सकेंगे। अगर देखें डेल्टा एक्स की वैल्यू, या डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं कम करता जाऊं, डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं कम करता जाऊं, तो क्या होगा? ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब आता जाएगा। सही है। किस तरह से? देखें, ये कर्व मैं इसको अलहदा से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कर्व है, सही है, इसी तरह से ये कर्व है। तो इस पे हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, एक पॉइंट ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। सही है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू कम करता जाऊँ तो क्या होगा? इस पॉइंट पे देखें क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो गई है। सही है। पहले इतनी थी, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, ठीक है, ये अब यहाँ हो गई, ठीक है। इसी तरह से मतलब कि डेल्टा एक्स में कम करता जाऊँ तो क्या होगा? ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब आता जाएगा। सही है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब आता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। सही है। मतलब कि वो पॉइंट इस पॉइंट के बिल्कुल करीब आ गया है, इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा रह गया, ठीक है, 0.0000 समथिंग, इनफाइनाइटली जो है वो कम उसकी वैल्यू हो चुकी है। तो हम उसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो मतलब कि अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना चाह रहे हैं, ऑफ दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, तो वो किस तरह से आएगी? हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। इस डेल्टा एक्स को हमने ज़ीरो अप्रोच करा दिया और बाकी फंक्शन उसी तरह से रखा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई किसकी? हम ये फार्मूला बन गया हमारा पास स्लोप फाइंड करने का किसी भी कर्व पे एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए भी हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन हम फिर एक्स नॉट और डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो ये है कि एक्स नॉट और डेल्टा एक्स, मतलब कि एफ ऑफ एक्स नॉट एफ और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ हमें पता हो, तो हम इस फार्मूला में पुट करके हम उस पे उसकी स्लोप, उस कर्व की स्लोप फाइंड कर सकेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये तरीका है स्लोप फाइंड करने का किसी भी कर्व का। तो हम अब इसको डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे हमने क्या किया? लिमिट अप्लाई की, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस पे हमने लिमिट अप्लाई की है। लिमिट जो है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो राइट हैंड साइड पे यही हमारे पास आएगा कि लिमिट डेल्टा एक्स
अप्रोचेस टू ज़ीरो, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट, या फिर इन जनरल एक्स नॉट को एक्स ही कह दें, तो वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो लिमिट डेल वाई ओवर डेल एक्स को हम कहते हैं इक्वल टू क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। इसकी डिफरेंट नोटेशंस भी देख लेते हैं कि हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्या शो कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सही, तो ये डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया, ठीक है, जिसको लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को हमने डी वाई ओवर डी एक्स भी कह सकते हैं। सही है, तो इसी तरह से हम फंक्शन का प्राइम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एक और नोटेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनती है कि हम इसको कह सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी इसको कहा जा सकता है, इज इक्वल टू यही बनता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने देखा कि डेरिवेटिव्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव्स किस लिए फाइंड किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स फाइंड किए जाते हैं रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है, किसी भी कर्व का, किसी भी चीज़ का जो है रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसका, ठीक है। तो या फिर किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड करनी हो, रेट ऑफ चेंज जो होती है स्लोप है। सही है, तो मतलब कि इसकी एप्लीकेशंस में क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग। सही है, कि जो टाइम के साथ साथ या किसी भी रेस्पेक्ट से कोई भी वैल्यू चेंज हो रही हो, ठीक है। एक फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं कहता हूँ कि y इज़ इक्वल टू, ये एक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सही है, तो y हम के किसको कहते हैं, फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन को प्रेजेंट करता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ बनती हैं, एक डिपेंडेंट वैल्यू है और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है। सही है, मतलब कि अगर मैं इसमें x में वैल्यूज़ पुट करता जाऊँ तो हमारे पास y की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो x इज़ इक्वल टू 2 है, ये मैंने खुद से पुट की, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैंने देख के पुट नहीं किया। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, मतलब कोई सी भी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी, इसमें मैं पुट करता हूँ तो ये बनता है 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ 2 है, इज़ इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या बनी, y इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 5, मतलब कि हमने x की वैल्यू 2 पुट की, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x की जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज होंगी वैसे वैसे y की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। सही है, तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी दो चीज़ें जो होती हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। सही है, उस पर उसको चेंज करने से, इंडिपेंडेंट वैल्यू को चेंज करने से जो चेंज आती है डिपेंडेंट वैल्यू में, वो अगर हमने फाइंड करना हो तो हम डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं। सही है, तो इसी तरह से अगर मैं इसका चेंज फाइंड करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा डी वाई और डी एक्स, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन एक एक्सप्रेशन है जिसका डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज पता चल जाएगी कि कैसे कैसे जो है कितनी चेंज आती है एक्स को चेंज करने से वाई में। सही है, तो ये एप्लीकेशंस होगी डेरिवेटिव की। और अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो है एक्सरसाइज 2.1, उसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल, जिस तरह से मेथड हमने देखा कि ये फार्मूला हमने ऊपर देखा, जो फार्मूला आया था लिमिट डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर
डेल एक्स। ये फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का, ठीक है। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय डेफिनेशन इसको कहा जाता है कि बाय डेफिनेशन फाइंड करें या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करें। तो हम इस मेथड से, इस फार्मूला को यूज़ करके, ठीक है, तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, किसी भी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 इस चैप्टर का ख़त्म होता है।